News 18 India। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में सियासी हलचल अब थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक के लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है और इस बीच आज बिहार में दो अहम बैठक होने वाली है और जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। विधानसभा सीटों के आधार पर आज दो बड़ी पार्टी आरजेडी और बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने वाली है। और दोपहर 1 बजे आरजेडी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर ही विधायक दल की अहम बैठक बुला ली है और इसमें सभी एमएलए एमएलसी को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ने भी शाम 4 बजे पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई है। तो ये दो बेहद अहम बैठक और माना जा रहा है कि बड़ा फैसला बिहार की सरकार को लेकर इन बैठकों में भी हो सकता है और इन फैसलों पर अंतिम मुहर लगाने का काम भी हो सकता है जो राजनीतिक दल हैं। इसीलिए आज विचार मंथन के लिए बेहद अहम बैठक बुला चुके हैं और ये एक और बेहद अहम बैठक की आखिर बिहार में होने वाला क्या है, ये जानने के लिए आज की 5 तस्वीरें, 5 बड़ी पिक्चर है जो शायद आपको इस सवालों का जवाब भी दे दे। बिल्कुल, ये 5 तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। आज एक तरफ आप देखिए आरजेडी विधायक दल की बैठक होगी तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होनी है। ऐसे में बिहार में बदलते सियासी हालात को देखते हुए आरजेडी सतर्क हो गई है और विपरीत हालात से निपटने की तैयारी में जुट गई है। तो वहीं बीजेपी आने वाले अवसर की तैयारी कर रही है। तीसरी तस्वीर भी जरा देखिए। लालू यादव ने कल 5 बार नीतीश कुमार को फोन मिलाया। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का फोन तक नहीं उठाया। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब नीतीश को मनाने के लिए सोनिया गांधी उन्हें फोन कर सकती हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार सोनिया गांधी का फोन उठाएंगे या लालू की ही तरह उन्हें नजरअंदाज कर देंगे, ये देखना होगा। लेकिन नीतीश को मनाने से पहले सोनिया गांधी को अपने विधायकों को भी मनाने की नौबत आ सकती है क्योंकि एक बड़ी और अहम खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि बिहार कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी और जेडीयू में जा सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। दोपहर 1 बजे आरजेडी विधायक दल की बैठक होनी है। बिहार से आ रही है बेहद अहम खबर। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं अब वो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं और 1 बजे आरजेडी विधायक दल की अहम बैठक भी बुला ली गई है और इसमें तमाम विधायकों से चर्चा की जाएगी। ये देखा जाएगा कि अगर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है तो कहीं वो विफल साबित ना हो जाए। क्या उतना नंबर गेम स्ट्रॉन्ग तेजस्वी यादव के पास, आरजेडी के पास इस वक्त मौजूद है, ये सब कुछ 1 बजे दोपहर में साफ हो जाएगा। चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, आप बताइए इस वक्त क्या आपके पास खबर है? आरजेडी अगर दावा पेश कर देगी तो तेजस्वी यादव के लिए कहीं उल्टा साबित ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए अब तक तो संख्या बल उनके पास नहीं दिख रहा है लेकिन बड़े दल होने के नाते तेजस्वी यादव जब 1 बजे बैठक करेंगे तो उसमें तमाम अपने सांसद, विधायक और एमएलसी के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वो राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा करेंगे। लेकिन वो संख्या बल कहां से लाएंगे, इसकी जुगाड़ में लगातार कल दोपहर के बाद से ही उनके पिता और खुद तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हुए थे 10 सर्कुलर रोड, जहां पर लालू यादव का पूरा परिवार रहता है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जब से यह बातें सामने आई है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ एक बार फिर से जाने की तैयारी कर ली है, उसके बाद से ही लालू का जो पूरा परिवार है, लालू का जो पूरा कुनबा है, वो इस जुगाड़ में लगा हुआ है कि जब वो सरकार में है तो सरकार से नहीं हटे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसी को लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी, जिसके 4 विधायक हैं, उनको संपर्क किया गया और उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लालू यादव का पूरा परिवार यह लगा हुआ है कि अगर वो सत्ता में है तो सत्ता में आगे भी काबिज रहें। लेकिन जिस तरह की बिसात पहले बिछाई जा चुकी है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, ऐसे सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कोशिश कवायद इस वक्त लालू यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर अब तेजस्वी यादव की तरफ से भी बैठक बुला ली गई है, कितनी सही साबित होती है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा। लेकिन जहां जेडीयू की अपनी तैयारी है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आखिर क्या स्टैंड इस पर होगा? अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, तेजस्वी अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा इस वक्त, क्या उनकी स्थिति दिखाई दे रही है?
निकल मामला है। अरुण, इस बीच एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का पटना दौरा टल चुका है। सीट बंटवारे के लिए बिहार आने वाले हैं भूपेश बघेल, लेकिन कांग्रेस अलायंस कमेटी के सदस्य हैं भूपेश बघेल, इनका पटना दौरा टल चुका है। और ये एक बड़ी खबर भी है इस वक्त की। बिहार में इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका, भूपेश बघेल का पटना दौरा टला। बड़ी खबर अरुण जो आप दे रहे हैं कि भूपेश बघेल का यह दौरा टल जाना किस दृष्टि से इसे सियासत में देखा जाए? देखिए प्रशांत, दो बातें। पहली बात आपने कही कि क्या तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। पहली बात तो है कि पहले उनको समर्थन वापसी का ऐलान करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा गवर्नर को जाकर के कि नीतीश कुमार से हम समर्थन वापस ले रहे हैं। और ये बड़ी बात होगी क्योंकि तब उनके ऊपर आरोप लग जाएगा कि नीतीश क्या करते क्या नहीं करते। आपको कैसे पता था? आपने पहले ही समर्थन वापस लेके इंडिया गठबंधन की एक सरकार गिरा दी, तो वो क्या फैसला लेंगे ये अभी नेपथ्य में है। दूसरी बात यह है, भूपेश बघेल को आना था पटना और उन्हें बात करनी थी सीट शेयरिंग को लेकर के लालू यादव और नीतीश से। लालू यादव से तो उनकी बात हो गई, लेकिन नीतीश से बात ही नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने अपना दौरा टाल दिया। सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद जो सियासत शुरू हुई बिहार में, उसकी जो बानगी देखी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय और सबसे बड़ी जो होर्डिंग लगी है वो यही है कि बिहार में पिछड़े एवं समाज का सम्मान बढ़ाते हुए सामाजिक समरसता के लिए जीवन अर्पित करने वाले जन नेता कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। और यहीं से सियासत पलटती है, क्योंकि नीतीश को भी एक वजह चाहिए होती है जो भारतीय जनता पार्टी, ये कहा जा रहा है कि उनके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के उसने दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना, ये दिखाता है कि सियासत बदल रही है। 4 बजे से बैठक है। उस बैठक में जो फैसला हुआ है दिल्ली में, जो चर्चा हुई है दिल्ली में अमित शाह के साथ, जो पार्टी के जो विनोद तावड़े, तमाम जो नेता हैं, सारे बातें पहले से फिक्स हो चुकी, सारी रणनीति बन चुकी और यहाँ उस पर मुहर लगेगी कि आखिर प्रदेश के जो नेता हैं वो इस पर क्या रुख रखते हैं। इन सबकी राय लेकर के केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने को तैयार है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में आगे क्या विकल्प अब दिखाई दे रहे हैं, इसे भी आपको समझाते हैं। पहला विकल्प तो क्या हो सकता है बिहार के सियासत को लेकर, ये देख लिए। पहला विकल्प ये कि एनडीए की सरकार बन सकती है, यानी अब की बार बिहार में एनडीए सरकार। और दूसरा विकल्प ये है कि आरजेडी गठबंधन की सरकार यहां पर बनाई जा सकती है। लेकिन तीसरा विकल्प ये है कि विधानसभा भंग हो सकती है और उसके बाद नया समीकरण बनाकर बिहार में नई सरकार का गठन होगा। ये 3 बड़े विकल्प हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि अब एक नया कदम उठाने की नीतीश कुमार ने ठान ली है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार किसी भी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इंडी गठबंधन का साथ छोड़कर अब वो बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, 28 जनवरी को नीतीश मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर शपथ ले सकते हैं और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और इसमें से एक उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, इस लिहाज से भी अब बहुत कम समय रह गया है। 28 जनवरी यानी कि कल ही का वो समय जब माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या शपथ ग्रहण एक बार फिर से करेंगे, एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन इस बार एनडीए के साथ मिलकर। और किसी भी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफे की वजह यह होगी कि अब की बार एनडीए सरकार यानी एक नई सरकार का गठन बिहार में होगा। तो बिहार में नीतीश का खेला और एनडीए गठबंधन हुआ पूरी तरीके से फेल। क्या ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? अब देखिए, सरकार बनाने के लिए बीजेपी और जेडीयू के बीच में किस फॉर्मूले पर सहमति बनी है, ये बताने से दोनों दलों के नेता बहुत परहेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में 3 फॉर्मूले ऐसे नजर आ रहे हैं जिनमें से किसी एक पर सहमति जरूर बन सकती है, और वो फॉर्मूले क्या हैं ये भी आप देखिए। अब सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 आप देखिए, नीतीश कुमार सीएम बने, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हो जाएं, 4 विधायक पर 1 मंत्री पद दे दिया जाए। लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरा फॉर्मूला भी, और वो विकल्प क्या हो सकता है? फॉर्मूला नंबर 2, मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास रहे और नीतीश को केंद्र में अहम मंत्रालय दे दिया जाए और लोकसभा चुनाव में जेडीयू को ज्यादा सीट बिहार में लड़ने के लिए मिल जाए। हालांकि सीएम पद क्या वो देंगे, ये बड़ा सवाल है। फॉर्मूला नंबर 3 ये है कि सीएम पद जेडीयू के पास रहे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीट मिल जाए और विधानसभा चुनाव में जेडीयू को ज्यादा सीट मिल जाए। इस फॉर्मूले पर भी बात हो सकती है।
और इस वक्त की बिहार से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड इस पूरे मामले पर क्लियर किया है और सामने रख दिया है अपने बयान के जरिए अपना पक्ष। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान, तख्ता पलट नीतीश के लिए आसान नहीं होगा। नीतीश के लिए दोबारा शपथ लेना आसान नहीं है। तेजस्वी यादव जो दावा कर सकते हैं सरकार बनाने का, अब ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है।